आ गई बड़ी दीपावली। राम राम जी, कैसे हो सब। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आए हैं अभी मंदिर पे से। सुबह झाड़ू पोछा और सुबह के चाय बर्तन करके हम झाड़ू लगा कर सारा काम करके सुबह का हम दोनों बहनें देवी देवताओं पर होकर आए हैं। और अब बज चुके हैं 11, क्योंकि पूरे गांव का राउंड लगता है, पैदल ही गए थे। तो अब बनाएंगे खाना। और अभी हमारे बैड बच्चे सो रहे थे जब हम गए थे, तो अभी संगवाए नहीं गए हैं, बाद में संगवाएंगे। और शोभा पूजा कर रही है घर की आकर, और मैंने चाय बनने रख दी है। तो देखो मैंने साड़ी पहनी है, बताना आपको मेरी साड़ी कैसी लगी। येलो कलर की है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। शोभा पूजा कर रही है, उसके बाद हम खाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पूजा पे का खाना बनता है वो 12 बजे के बाद लगता है। तो अब तैयारी करेंगे। और अब मैं लगाऊंगी जोत घर की, फिर जल देकर आऊँगी। उसके बाद कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि मैं ना साड़ी से के काम नहीं होता। तो मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए शोभा की। हमारे यहाँ पर मंदिर की जगह छोटी है, तो एक आदमी ही एक बार में पूजा कर सकता है। तो मुझे हाथ जोड़ने हैं और जल देकर आना है, और मैं जा रही हूँ। और अब हमें करना है काम। तो मैं सब्जी तैयार करने के लिए बैठ चुकी हूँ और शोभा अपनी गैस पर बैठ गई है। शोभा को भी बहुत काम करना है और मुझे भी तैयारी करनी है। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो त्योहार की सब्जी अभी हमारी कटी नहीं है, क्योंकि मम्मी की तो आँख बनी है और हेल्प कोई कर नहीं सकता, बच्चे अभी छोटे हैं। तो अब चाय बननी हमने रख दी है और पूजा भी हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं अच्छे से सब्जी को साफ़ करके काट लूँगी, उसके बाद इसे धोऊँगी। तो हम बना रहे हैं आज दीपावली के दिन आलू गोभी। और गोभी है ना, हमारे घर में रात आई थी, रात के 10:30 बजे लेकर आए थे। अगर जल्दी आ जाती तो मैं शाम को ही तैयार करके रख लेती। और देखो शोभा है ना, एक कढ़ाई में बना रही है हलवा, और भिगोने में चढ़ा दी है बनने के लिए खीर, क्योंकि मीठे में खीर बनेगी और हलवा बनेगा। तो शोभा बना रही है और मैं अंदर बैठ के सब्जी अपनी तैयार कर रही हूँ। उसके बाद चून भी मारना है और भी बहुत सारे काम करने हैं। पूजा की रोटी निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने सब्जी तैयार कर दी है। तो सब्जी तैयार करने में मैंने सारी क्लिप काटी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। और देखिए वैसे भी गोभियों को काटना इतना इजी नहीं है। मैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम में सब्जी काटती हूँ, क्योंकि मैंने एक एक फूल को पहले तोड़ कर देखा, फिर उसको कट किया। आजकल कितनी भी साफ़ लेके आ जाओ, उनमें दिक्कत निकलती है। और यहाँ पर देखो मेरी सब्ज़ी कट चुकी है, तो मैंने अच्छे से पानी में वॉश कर ली है। मैं उसको लेके रसोई में आ चुकी हूँ और परात से निकाल कर ट्रे में रख लूँगी। और यहाँ मेरी सब्ज़ी हो चुकी थी रेडी। तो सुबह छोंकने के लिए तैयारी कर रही है, और मैंने आटा गूँथ लिया है। तो हमें पूजा पे के लिए और सबके खाने के लिए आटा मांडना है। तो मैं ना मोइन लगा रही थी आटे में। तो शोभा डाल रही है हींग। और वो हमारे यहाँ पर है ना, हनुमान जी का जो पूजापा निकलता है देवी देवताओं का, वो है ना बिना नमक का निकलता है। तो वो मैंने पहले ही मांड कर डिब्बे में चून रख लिया था। देखो अलग रखा हुआ है। और परात में खाने का मैंने अलग बाद में मांडा था, नमक और हींग डालकर। तो यहाँ पर मैं पहले पूजा पे की रोटी निकाल रही हूँ, और मैंने 2 थाली लगा ली हैं। थाली में खीर और हलवे भी लगा लिए हैं, और अपना दिया भी रख लिया है। दिए में बाती रखी हुई है थाली के बीच में, और एक गिलास जल रख लिया है, क्योंकि मुझे है ना रोटी ऊपर रोटी थाली में रख कर देखो इस तरीके से पूजा पे की रोटी निकालनी है। 2 थालियों में यहाँ पर पूरी रख कर, जैसे मम्मी बताती हैं हर साल, वैसे ही हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पर भोग का हमारा काम हो जाएगा, और मैं जल देखने जाऊँगी ऊपर। उसके बाद ही सब लोगों को खाना दिया जाएगा खाने के लिए। सुबह से ही सब बच्चे भी भूखे हैं, और देखो अभी बड़ों को भी कुछ नहीं मिला है। तो यहाँ पर हमारी हो चुकी है पूजा अच्छे से। तो इस
पहले मैं जल देख कर आऊँगी ऊपर सूरज को, उसके बाद आकर इन परोसों को उठा के रखूँगी। तो इनमें से एक थाली तो जाने वाली है गाय की और दूसरी जाएगी पंडितों के घर, क्योंकि उनके घर ही पहुँचा देते हैं। देखिए पूरे गांव का परोसा जाता है तो कहाँ कहाँ खाएंगे, तो उनके घर पर ही देख के आनी पड़ती है। और यहाँ पर मैंने पानी में भिगोए थे दीवले। हमारे यहाँ पर जो मिट्टी के दिए खरीदे जाते हैं उन्हें दीवले बोलते हैं। और ये मंदिरों के लिए है, घर में जलाने के लिए भी बच जाएंगे थोड़े बहुत। और हम ना बहुत सारी मोमबत्ती लेकर आए हैं, तो हम मोमबत्ती जलाएंगे रात को। तो मैंने ये पानी में से निकाल कर उल्टे मार दिए, उल्टे करके रख दिए हैं, जिससे कि इनका सारा पानी निकल जाए। और यहाँ पर है ना, खाने पीने के बाद हमने सब सामान ढक के रख दिया था। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और हम थक गए थे। तो यहाँ मुझे मंदिरों की थाली तैयार करनी है, तो मैं बत्ती बना कर लेके आई हूँ। मम्मी से बनवाई है कुछ बत्ती, उन्होंने बैठे बैठे बना दी थी। और यहाँ पर मैं थाली लेकर आ चुकी हूँ और थाली में मैंने लगाने रख दिए हैं, दिए लगा कर रख रही हूँ। क्योंकि कुछ दिए तो जाएंगे घी की बत्ती के और कुछ दिए जाएंगे तेल की बत्ती के। तो बत्तियों में थोड़ा थोड़ा घी मिलाकर मैं ना अलग से, क्योंकि अगर थाली में दिए भर कर घी देंगे या तेल भर कर देंगे तो यहाँ पर थाली जाती हैं और ये बिखर जाती है, इसलिए शीशी में तेल करके दे देंगे। और एक डिब्बी है घी की, उसे भी रख देंगे। तो वहीं पर जाकर जो भी लेके जाएगा वो तुरंत ही घी और तेल के दिए में दिया अपने आप भर के वहाँ पे जला के रख के आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेट करके दे दूँगी। तो थाली तैयार करने के लिए मैं बैठ चुकी हूँ और अब मैं तेल वाले दिए भिगो रही हूँ। और इस तरीके से मैं तेल की बत्ती भी लगा दूँगी। देखो घी की बत्ती मैंने लगा दी है। तो मम्मी की तो बनी है आँख, और वैसे भी मम्मी जाती नहीं है हर साल, या तो बच्चों के चाचा जला कर आते हैं, क्योंकि पूरे गांव के राउंड लगता है। क्योंकि जगह जगह पर मंदिर हैं, भूमियाँ हैं, और जो चावंड है, सारे गांव के जो देवी देवता होते हैं सब पर जलाए जाते हैं। सुबह को तो हम जला कर आ गए थे, क्योंकि उनको नहलाया जाता है, पूजा की जाती है। और शाम को भी दीपावली के दिन उनकी पूजा होती है। तो लड़कियां बहुत सी जाएंगी पड़ोस में से, या किसी के लड़की भी जाएंगे जो अभी वही कुछ बड़े हैं, मंदिरों का रास्ता जानते हैं। हमारे बच्चे तो अभी छोटे हैं, जा नहीं पाते हैं, तो उनको भी थाली दे देते हैं, ले जाते हैं। ऐसे कोई मना नहीं करता है। त्यौहार के दिन ऐसे ही एक दूसरे को दे देते हैं, सब ले जाते हैं। तो बाद में जलाने के बाद आपकी थाली आपके घर पकड़ा देंगे। और यहाँ पर देखो ये शाम की पूजा की तैयारी है, तो हमने लगा दी है शाम की पूजा की चौकी। तो यहाँ पे है ना, थाली में लक्ष्मी जी रखी जाती हैं और यहाँ पर कुलिया भरी जाती है। नए नए दीवले में बड़े वाला जो दीपक होता है उसमें घी की जोत लगती है, और हल्दी, चावल, कुमकुम और मिठाई से पूजा की जाती है। तो मिठाई का डिब्बा भी लेकर आ चुके हैं और सब बच्चे बैठ चुके हैं। और देखो हमारा जहाँ पर मंदिर लगा हुआ है वहाँ पर जगह बहुत कम है, तो वहाँ पर कोई नहीं बैठ सकता। तो इसलिए हमने रसोई के आगे ही अपना बैठने का हिसाब किताब बना रखा है। हमने नीचे कपड़ा बिछा दिया था, कट्टे बिछा दिए थे, और सब पूजा के लिए बैठ चुके हैं। जोत हमारी जल चुकी है। और आपकी बार मुहूर्त बहुत जल्दी का था, तो शाम होने के बाद ही अंधेरा सा हो गया था, तो सभी के घर से कुलियाँ आनी शुरू हो गई थी। तो फिर हमने कहा चलो हम भी पूजा कर लेते हैं। सभी ने पूजा करनी शुरू कर दी है, मुहूर्त आ चुका है, तो हम भी पूजा के लिए बैठ चुके हैं। और मम्मी भी बैठी हुई हैं, वो कुर्सी पे बैठी हुई हैं पीछे की तरफ, वो नीचे नहीं बैठी हैं, क्योंकि उनकी आँख बनी है तो वो ऊंचाई पर ही बैठती हैं। और यहाँ पर सबने बारी बारी से पूजा कर ली है, तो मैं भी पूजा कर रही हूँ। और पूजा के बाद भोग लगा देंगे। देखो भोग लगाने के बाद जल देने जा चुके हैं, और हमने उठाकर अब अपनी थाली रख दी है स्टूल पर, क्योंकि ये दिया सारी रात जलने वाला है। और कुलिया जो होती हैं ये सबके घर, यहाँ पर दशहरे पर खील बतासों की कुलिया नहीं भरी जाती हैं, यहाँ पर दीपावली के दिन भरी जाती हैं और इसी दिन बटती हैं। तो देखो हमारी हो चुकी है रेडी पूजा, और कुलिया भी बांटने बच्चे जा चुके हैं। और बच्चे अपना सारा ताम झाम लेकर नीचे उतर चुके हैं पूजा के बाद, क्योंकि उन्हें जलाने हैं पटाखे। और देखो बहुत सारे कपड़े धोए हैं, 2 दिन के हैं ये कपड़े, तो मैंने बेड पर डाल लिए हैं। और मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ, क्योंकि आज सुबह से ही हमें टाइम नहीं मिला है। तो अब दोनों बहनों को
जो बेड भर के कपड़े पड़े हैं ना, इनकी तह लगा कर रखनी है। और रात हो चुकी है, सबके दिए जलने शुरू हो गए हैं, तो मैंने भी अपने दिए लगाने शुरू कर दिए हैं। अब हम जा रहे हैं छत पर। तो मैंने नीचे ही जला लिए थे, ऊपर बहुत ज़्यादा हवा चलती रहती है, तो यहाँ पर मैं दिए नीचे से ही जला कर लाई हूँ। और देखो ऊपर से सबके घर कैसे लग रहे हैं। रात हो चुकी है, सबने अपनी लाइट जलाई हुई है, सबके घर सजे हुए हैं। तो मैंने भी दिए जलाने शुरू कर दिए हैं। आधे दिए जला कर मोमबत्ती। तो वैसे तो अब की बार ज़्यादा गाँव सजा नहीं है, लेकिन अब की बार कम घरों पर लाइटिंग है। तो जिन जिन घरों पर लाइट हो चुकी है, ज़्यादा लग रहा। तारे देखो कितनी अच्छी, दूर दूर से ज़्यादा सजे हुए लग रहे हैं। और एक दो गलियों में तो बिल्कुल भी नहीं लाइटिंग आ रही है, और हमारी छत पे भी लाइट नहीं है। हमारे आगे की तरफ झालर लगी हुई है, लगाई हुई है थोड़ी सी लाइट, तो वो नीचे से चमकेगी, और मैं नीचे गई नहीं थी। तो यहाँ पर मैंने दीपक जला कर रख दिए हैं। और छत पर बच्चे नहीं आए हम मेरे साथ, क्योंकि हमारे कान्हा को भी बुखार है और हर्षित को भी बुखार है। वैसे वो नीचे गए हैं पटाखे छुड़वाने के लिए, और बेचारे कान्हा पे तो उतरा नहीं गया, वो बेड पर ही लेटा हुआ है। बहुत तेज जाड़ा लग रहा है उसे। तो शोभा मेरे साथ आई थी, उसने ही मेरी थोड़ी सी क्लिप बनाई, लेकिन कान्हा को सर्दी लगने लगी, फिर वो उसे लेके नीचे चली गई। तो देखो मोमबत्ती जलाकर मैंने रख दी है, और मैंने फिर अपने आप जलाने के बाद कहीं कहीं से थोड़ी थोड़ी क्लिप बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि मैं छत पर ही थी। तो आज की दीपावली हमारी ऐसे मनी है। आपकी कैसी मनी है? सबने वैसे व्लॉग घेर दिए हैं, और मेरा व्लॉग जाएगा बहुत लेट, क्योंकि सभी को पता है काम में टाइम नहीं मिलता है। रोज़ मैं यही बात कहती हूँ, लेकिन अगर मैंने वीडियो बनाई है तो टाइम मिलते ही मैं ज़रूर डालूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।